रमजान का महीना चल रहा है और आज जुम्मे की नमाज भी है। प्रेयर्स को लेकर पहले से ही रिस्ट्रिक्शन जिस तरह से लगाई गई थी कि ज्यादा तादाद में लोग मस्जिदों में जो है नमाज अदा नहीं कर सकते, तो क्या कुछ सूरत हाल लॉकडाउन के दौरान नजर आ रहा है? चलिए रुक करते हैं हम सीधा श्रीनगर का, जहां पर हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल ग्राउंड से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सबसे पहले तो यही बताइएगा कि फ्राइडे प्रेयर्स को लेकर आज लॉकडाउन के दौरान क्या रिस्ट्रिक्शंस नजर आ रही हैं? देखिए प्रियंका, अगर लॉकडाउन को लेकर बात करें तो जिस तरीके से कल से ही अनाउंसमेंट हुई थी कि लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन के साथ साथ मुकम्मल तौर पर जो है बंदिशें भी रहेंगी। और हमने देखा कि आज सुबह सुबह अगर बात करें सेंट्रल कश्मीर की और लाल चौक के हवाले से, तो लाल चौक में मुकम्मल तौर पर जो है बंदिशें लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात है और साथ ही साथ जी हाँ, हर किसी से पूछताछ जारी है। जबकि गवर्नमेंट मुलाजमों की बात करें तो दफ्तर वगैरह जो खुले हैं, कुछ कुछ बैंक्स वगैरह भी खुले थे और उनका जो आई कार्ड है वही कर्फ्यू पास है जिनकी जिससे वो एक्सेस ले सकते हैं, जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर जो लॉकडाउन के हवाले से कल भी अनाउंसमेंट्स हुई थी और पुलिस ने काफी ज्यादा लाउड स्पीकर्स पे लोगों को भी समझाया था कि इस कोविड चेन को ब्रेक करने के लिए मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। और जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि शहर श्रीनगर में आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है और कुछ कुछ जगहों पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो भी चल रहा है। मगर जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है वो तैनात है और सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे हर इलाके का जायजा भी ले रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो नौजवान है वो तैनात है और हर किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के पेश नजर अगर मैं बात करूं तो मस्जिदों को लेकर जो बड़ी बड़ी इज्तिमात होते हैं या अगर बात करें जो जितनी भी बड़ी मजालिस हैं वो आज नहीं हो पाई। बल्कि कह सकते हैं कि कहीं कहीं जगह पर अगर इंटरनल एरियाज में जो मस्जिदें हैं तो वहां पर कुछ लोगों ने नमाज अदा की है, मगर वहां पर एसओपी गाइडलाइंस का भी बड़ा खास ख्याल रखा गया है। मगर हमने देखा कि जमीनी स्तर पर कोविड की जो लहर इस वक्त जो जारी है तो लोग अब थोड़ा सा डर गए हैं। आखिरकार उनको बात समझ आ गई है कि अब जो है एहतियात काफी बरतने की जरूरत है और कुछ लोगों में शऊर भी काफी ज्यादा पैदा हो गया। जो पहले लापरवाही बरत रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे थे, मगर कोविड के साथ साथ बात करें तो फिलहाल जो अस्पतालों से खबर आ रही है, हॉस्पिटल्स में वैक्सीनाइजेशन जो है वो बहुत उसकी किल्लत पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। जबकि कल हमने देखा कि जो एडवाइजर टू गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर बसीर अहमद खान ने कहा था कि हमारे पास स्टॉक भी अवेलेबल है तो किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी। मगर कई सारे ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या हॉस्पिटल से सुबह सुबह हमारे न्यूज रूम को कॉल करके या कुछ फुटेज के दौरान बताया जाता है कि वैक्सीनेशन जो है वो काफी ज्यादा शॉर्ट है, जिसकी वजह से हर कोई सवाल खड़े कर रहा है, हर कोई सवाल पूछता है कि आखिरकार अगर कल बताया गया कि मुकम्मल तौर पर कोटा अवेलेबल है, शॉर्टेज नहीं होगी, तो आखिरकार जमीनी स्तर पर ऐसी सिचुएशन क्यों है। तो कह सकते हैं कि इस वक्त एक साइड से कोविड केसेस भी अब जिस तरीके से उरूज पर जा रहे हैं, दूसरी साइड से आज भी हमने देखा कि यंग जो लड़के हैं या लड़कियां हैं खास तौर पर जो इसमें मुब्तला हो रही है। और आज दिल दहलाने वाली खबर ये भी आई कि 22 साल 24 साल जो लड़की है जो जो शख्स है खास तौर पर इसमें उसकी मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि कोविड जो है अब डिफरेंट सा एक रुख ले चुका है, जिसकी वजह से कश्मीर में भी इस वक्त काफी ज्यादा सिचुएशन जो है थोड़ा पैनिक है। इंटरनल एरियाज की अगर मैं बात करूं, कुछ कॉलोनीज वगैरह में वहां पर थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट जो है वो चल रहा है। मगर आउटर साइड अगर हम मार्केट्स की बात करें, शॉपिंग मॉल्स है, बाजार है, वो आज मुकम्मल तौर पे बंद है और हर एक जगह पर बैरिकेड्स तारबंद खार से मैक्सिमम पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। कुछ कमेंट्स में लेना चाहूंगी। निसार भट्ट हैं जो लिख रहे हैं कि उन्होंने घर में ही नमाज आज अदा की है, और साथ ही वो लिख रहे हैं कि लंगेट मरकजी जामा मस्जिद की बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ 25 लोग जो है वो अलो थे नमाज पढ़ने के लिए। तो श्रीनगर मस्जिद में क्या देखा जा रहा है कि कितने लोगों को अलो किया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी बड़ी बड़ी मजालिसें होती है, जितने भी खानकाहें हैं या बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहां पर आज मुकम्मल तौर पर लोगों ने खुद ही एहतियात बरता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए जो कुछ एरियाज से खबर मिली कि बाद में उन एरियाज को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया है, तो वहां पर भी जो मस्जिद वगैरह थी वहां पर अजान तो दी गई, मगर मस्जिद के साथ साथ जो नमाज अदा होनी थी वो बाद में नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर हाँ कह सकते हैं कि जो काफी ज्यादा पायस एक्टिविटीज में शामिल रहना पसंद करते हैं, तो कुछ एरियाज में मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मगर जो बड़ी बड़ी मजालिस हैं या बड़े खानकाहें हैं या मस्जिद है, दरगाह है, वहां पर कह सकते हैं कि आज लोगों ने खुद ही एहतियात बरता है और लोग जो है घरों में ही आज लोगों ने जो नमाज है अदा की है।
श्रीनगर में हमने देखा था सेक्शन 144 जब नाफिज किया गया था तो वहां पर कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि रश ना हो या 4 से ज्यादा लोग जहां पर अलाउड नहीं थे, उसके बावजूद बहुत ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे नजर आ रहे थे। अब जबकि लॉकडाउन लगा दिया गया है तो लोग कितना समझ रहे हैं, ग्राउंड पर कितने क्या सच्चाई देखने को मिल रही है? कि अगर 144 सीआरपीसी की मैं बात करूं, जब इसे लागू कर दिया गया था तो नेक्स्ट डे हमने देखा कि जमीनी स्तर पर उसका इम्पैक्ट नहीं था। शहर के बिल्कुल। बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से हर कोई सवाल खड़े कर रहा था कि 144 लगाने से क्या होगा, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होना चाहिए। जब हमने देखा उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई, पुलिस की तरफ से जो पुलिस के जो सरबराह है एसएसपी श्रीनगर सिटी, वो निकले अपने साथ साथियों के साथ। या हमने डिप्टी कमिश्नर का जो ड्राइव भी देखा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो ड्राइव देखा, कई सारे लोगों को चालान किए गए, एफआईआर भी लॉन्च हुए हैं। मगर उसके बाद हर कोई इंतजार कर रहा था, हर कोई कह रहा था कि एकदम से मुकम्मल लॉकडाउन होने की जरूरत है, क्योंकि जिस वजह से इस वक्त सिचुएशन जो बन रही है, तो लॉकडाउन ही एक बेटर बेटर सोल्यूशन हो सकता है। तो उसके बाद जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट का जो फैसला आया, डिसीजन आया कि नहीं अब लॉकडाउन ही एक सोल्यूशन है, फिलहाल इसे मंडे तक जो है रखा गया है। और इन बिटवीन खास तौर पर अगर देखा जाए फ्राइडे की नमाज और इसके साथ साथ संडे का जो मार्केट है, वेंडर्स का जो स्ट्रीट मार्केट लगता है, वहां पर काफी ज्यादा हुजूम, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया हो, और जबकि भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ भाड़ से जो केसेस वगैरह की जो तादाद बढ़ रही है, फैल रहा है, तो उसे रोकने के लिए, उस चेन को क्रश करने के लिए, ब्रेक करने के लिए अब एडमिनिस्ट्रेशन ने इकदाम उठाए। और कल भी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अफसरान थे वो बार बार यही गुजारिश कर रहे थे कि इस चेन को ब्रेक करने की जरूरत है इस वक्त, खास तौर पर जबकि हम देखते हैं कि अस्पतालों में कई कई जगह पर शिकायतें आ रही है कि ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो रही है, या अगर देखा जाए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उसकी शॉर्टेज पाई जा रही है, सिलेंडर्स की शॉर्टेज पाई जा रही है। या अगर बात करें कुछ ऐसे एनजीओज है जो काम कर रहे थे जमीनी स्तर पर, अब उससे राब्ता करने के बाद जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, उनका भी मानना है कि अगर उनके पास 200 300 या 500 तक जो तादाद थी वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो लोग उनके पास भी अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर भी शॉर्टेज पाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर एहतियात जो है वो लोगों को खुद बरतना है, घरों में बैठना है, ताकि मुकम्मल तौर पर इस चेन को ब्रेक किया जाए। जबकि हम एक्सपेक्ट हमेशा सरकार पर सवाल खड़े करते थे, मगर अब खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोगों को शऊर नहीं आएगा कि नहीं आखिरकार ये वायरस जो है, जबकि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की, नौजवानों की जान इसमें जा रही है, जी तो कह बिल्कुल। सकते हैं कि मजाक नहीं है, एक ड्रामा नहीं है। इसे बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े सीरियस इशू में इसे लेना चाहिए, ताकि अपने साथ साथ आप अपने घर वालों की, सोसाइटी की जान बचा सके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है, बेड्स की कमी पाई जा रही है, और अगर सिचुएशन और गंभीर होती है और क्रिटिकल होती है, क्या लगता है कितनी तैयारी देखने को मिल रही है अस्पतालों में, और अगर सही वक्त पर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है? देखिए, अगर बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ सेक्टर है, या हेल्थ सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफी कमजोर है, वो उस बुलंद दर्जे का नहीं है। जैसे कि आपने खुद देखा जी। होगा, दुनिया भर में इस वक्त अगर कोरोना है तो दिल्ली की हालत आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि एक वर्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है। अब वहां पर भी कमजोरी दिखाई दे रही है। जबकि हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, खुदा न खास्ता अगर ये डिजास्टर आगे बढ़ता है, सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है, फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पहले से ये डिसीजन ले लिया कि क्यों ना इस चेन को पहले से ही ब्रेक किया जाए। हाँ, जबकि हम देखते हैं कि अस्पतालों में काफी ज्यादा किल्लतें पाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हर कोई सवाल खड़े करता है। अगर सिचुएशन खुदा ना खासा अलार्मिंग हो जाती है, या काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, या सिचुएशन जो है बर्न एंड बॉइलिंग पे चली जाती है, तो उसके बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, यानी ये बेकाबू हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने जो डिसीजन लिया है कि इसे पहले से इस चेन को ब्रेक किया जाए, क्योंकि केसेस की तादाद जो है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है, तो जाहिर सी बात है सिचुएशन और माहौल भी ठीक हो सकता है। तो इसी सिचुएशन को लेकर कोविड-19 और खासतौर पर लॉकडाउन का जो स्टेप लिया गया है, खासतौर पर इस डिस्ट्रिक्ट्स में और जमीन स्तर पर शहर श्रीनगर में भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक सवाल मैं लेना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स का। बहुत बार उन्होंने पूछा है कि ठीक है लॉकडाउन आपने लगा दिया, हो सकता है सिचुएशन को देखते आप लॉकडाउन एक्सटेंड भी कर दे, पर उसके बाद जो गरीब तबका है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, रात को खाना खा पाते हैं, उनका क्या उनके बारे में भी कुछ सोचा गया है? कोई आगे आया है उनकी मदद के लिए भी? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और जाहिर सी बात है अगर गरीब तबके की मैं बात करूं तो वो एक गरीब तबका जो कि हमने सुना कि 3 दिन में एक ही वक्त का खाना खाता है, ये भी हालत बिल्कुल। हो चुकी है। और स्पेशली अगर देखा जाए वो गरीब तबका जो सुबह
से शाम तक अपनी रोजगार कमाता था, शाम को घर वालों को खिलाता था और फिर कल दोबारा से निकलता था। इस वक्त अगर मैं बात करूं, जितने भी सोसाइटीज में बैतुल माल है या खासतौर पे वो ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज है जो काम कर रही है, उन्हें फोर फ्रंट आने की जरूरत है। एक साइड से अगर सरकार की बात करें तो राशन फ्री देने की बात तो चल रही है, मगर बात करें तो जो मोहल्ला कमेटी, जो बैतुल माल कमिटीज होती हैं या मोहल्ला वाइज जो कमिटीज होती हैं, जो मस्जिद कमेटी होती है, उनको खास तौर पर इस वक्त फोर फ्रंट पे एक वॉरियर्स बन के सामने आना चाहिए, ताकि वो अपने इलाके का जायजा कर सके और देख सके कि किस तरीके की सिचुएशन जो है ग्राउंड पर है, यानी कितना उनके इलाके में कितनी इस वक्त कमजोरी है, खासतौर पे वो गरीब तबका जिसके पास कुछ नहीं है। डोर टू डोर या एक अच्छा खासा रिसर्च करना चाहिए, ताकि जो बैतुल माल जो जमा किया है, ताकि इन दिनों जब तक ये मुसीबत या कठिनाइयां रहती है, उन्हें आगे आने की जरूरत है, ताकि गरीब आवाम को इस वक्त बचा सके। सरकार को भी अच्छे इकदाम उठाने की जरूरत है, मगर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, जो मोहल्ला वाइज कमेटी है, जो वहां के प्रेसिडेंट है, सरबराह है, उन्हें कम से कम इस वक्त फोर फ्रंट पे आने की जरूरत है, ताकि क्योंकि उनको अपने इलाके के बारे में जान पहचान रहती है और उनको ये भी रहता है, पता रहता है कि सिचुएशनली कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके पास ज्यादा है। अगर इस तरीके से सिचुएशन को इस वक्त हैंडल किया जाए, मुझे लगता है कि गरीब तबका भी बच सकता है और सरकार भी अपनी तरीके से अगर काम करेगी तो सिचुएशन जो है नॉर्मल हो सकती है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सिचुएशन नॉर्मल ही रहे। ग्राउंड से तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे, जो फ्राइडे प्रेयर्स को लेकर हमें सबसे पहले जानकारी दे रहे थे कि आज ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन के दौरान घरों में ही नमाज को अदा किया। हालांकि जुम्मे की नमाज थी, बट स्टिल लोग घरों से बाहर कम ही आए, क्योंकि मस्जिदों में ह्यूज गैदरिंग्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इरफान ने भी जिक्र किया, और बहुत जरूरी है ये सोचना कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी कौन मदद करेगा, वो कैसे खाना खाएंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। ये इसको भी जहन में रख के एडमिनिस्ट्रेशन को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते होंगे कि जो लोग सुबह से शाम तक या 2 दिन में एक ही बार खाना खा पाते हैं मेहनत करने के बाद, उनका जब काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा, इतने दिन वो किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। इसी सवाल के साथ लूंगी इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए।